अपने हार्ट के हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप मेरे साथ चाहे तो कर भी सकते हो। तो इस तरह से अगर हम करते हैं कपिंग लाइक कप बनाएं और इस तरह से प्रेस करें और सेम कप्स करके आप यहाँ भी प्रेस करो, यहाँ भी करो एंड दिस पॉइंट ऑल्सो लाइक दिस। इवन आप यहाँ पे कप करते हैं लेकिन कप करना है, अदरवाइज आप चोट पहुँचाएगा बेस्ट होगा अगर एम्प्टी स्टमक में करते हैं। अदरवाइज किसी आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो कि अगर आप अकेले हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, जी घबरा रहा है या कुछ लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, उस केस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बट एम्प्टी स्टमक करें तो बेस्ट है। सुबह एक्सरसाइज में भी एम्प्टी स्टमक ही करना चाहिए यूजुअली। और सेम आप ये टैप करते हुए और यहाँ पे आप अच्छे से प्रेस करो। यहाँ क्या करना है, इस तरह से आप कोई क्रीम या ऑयल ले लेना और इस तरह से मसाज करना है लाइक दिस। रिस्ट भी बिल्कुल होगा रिस्ट मजबूत, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारी हार्ट की मेरिडियन नहीं जा रही, यहाँ पे हमारे 6 मेरिडियंस जाते हैं इस तरह। तो हमने तो सिर्फ हार्ट के बारे में बात किया। तो ये ओवरऑल हार्ट की मेरिडियन का इंपॉर्टेंस है। और हमने सीखा पॉइंट्स का स्टिमुलेशन और टैपिंग दोनों हाथ में करना है। एवरीडे मॉर्निंग रूटीन आप बना सकते हैं, 11 से 1 के बीच में अगर करते हैं तो और बेस्ट रहेगा, राइट। अब हम देखेंगे, हाँ बोलो। थैंक्स एवरीवन। मैं थैंक्स एक बार देना चाहूँगा डॉक्टर देववरुण और मिस्टर अरविंद, प्लीज दोनों से हमारे पूरा सपोर्ट सिस्टम उनका नहीं होता तो हमारा कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर रोजी इज हियर, सो थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा सम्मान देंगे आपको, बस आ जाओ। जरूरत पड़े तो ये पॉइंट और इस पॉइंट में आप मटर का दाना एवरीडे लगाओ, रात को लगाओ और सुबह हटा दो। नेक्स्ट डे जब यूज करो तो फ्रेश मटर का दाना यूज करो। हम क्वेश्चंस लेंगे अब लास्ट में, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरा और कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे। हार्ट मेरिडियन सबको क्लियर हुआ? ये 9 पॉइंट्स जो बात किए हमने। अब हम बात करते हैं हार्ट फंक्शन इन चाइनीज मेडिसिन। क्या क्या करता है हार्ट? सबने देखा, कंट्रोल्स ब्लड सर्कुलेशन, मैनिफेस्ट ऑन द फेस एंड ये सब। अच्छा, हम अपने टंग को देख के भी अपने हार्ट की हेल्थ बता सकते हैं। कंट्रोल स्वेट, इंचार्ज ऑफ हैप्पीनेस, हमारी खुशियों का जो चाबी है वो भी हार्ट के पास ही है। एंड हाउसेस द माइंड, मेंटल एक्टिविटी, मेमोरी। नेक्स्ट इसको भी हटा दो, आगे करिए। ये सब ऑर्गन क्लॉक के बारे में है। नेक्स्ट आप थोड़ा इसको देख सकते हैं, हर ऑर्गन कनेक्शन है। या इससे पहले वाला करिए, इससे पहले वाला नहीं, बस ठीक है, ये वाले। ये 12 ऑर्गन्स का दिखा रहा है कि हर ऑर्गन 2-2 घंटा जिसको अलॉट किया है। नेक्स्ट करिए, आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जहाँ पे रेड आएगा उसको रोक दीजिएगा। उसके पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए
प्रॉब्लम के समय हम समझे कि हमारे हार्ट को इलाज की ज़रूरत है। जॉय, हैप्पीनेस, एग्जॉशन, लॉस ऑफ पर्पस ऑफ नेगेटिव या नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस हार्मोन, एक्सेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो हार्ट सबको राज करता है। ठीक है, 11 से 1 के बीच में हम और क्या कर सकते हैं? कुछ मॉडरेट एक्सरसाइजेस, हल्का फुल्का बॉडी का मूवमेंट जिससे हमारा सर्कुलेशन बढ़े, वॉकिंग, हाइकिंग, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज। ठीक है, और यूजुअली सब ऑफिस टाइमिंग होता है, सब बाहर रहते हैं, तो ऑटोमेटिक सबका सर्कुलेशन अच्छा ही रहता है। एकदम हार्ड टाइम होता है जब हम काम में लगते हैं। अवॉइड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, बिटर और स्पाइसी फूड्स, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं। तो फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में मैडम का एक वीडियो है, वो थोड़ा बताएंगी। और अपने आप को हाइड्रेट रखें अच्छे से। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये हर ऑर्गन का 2-2 घंटे का समय है, यहाँ दिया हुआ है। बस इसके पहले वाला, इसके जस्ट पहले। ये कुछ इमोशंस है जो हार्ट से जुड़े हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा मेलनकॉली, जॉय, बहुत ज़्यादा खुश होना भी एक हार्ट की प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा खुश होना भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दुखी होना भी एक प्रॉब्लम है। फियर और एंगर, अगर ये सब सिम्टम्स है आपके बॉडी में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द हार्ट। अदर ऑर्गन्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, हाँ, ये जो आप बोले बहुत ज़्यादा खुश होना भी हार्ट का प्रॉब्लम, ये समझ में आया। अच्छा, आपने कभी सुना है किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और उसको हार्ट अटैक आ गया? वो शौक हो गया It is ना। related to heart. तो शॉक क्यों आया हार्ट? ज़्यादा बहुत खुशी ज़्यादा की- खुशी, ज़्यादा अचानक कोई कोई चीज चीज मिले तो वो शौक हो गया ना। किसी के हार्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाती है। वही तो दूसरा बोल तो मेरी तरफ सेकेंडरी प्रॉपर्टी तुमको बोलना चाहिए कि हार्ट अफेक्टेड होता है ये सब इमोशन से। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट इज अफेक्टेड। वो मतलब आपने जो बोला, इसी में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की तरफ से मॉडर्न मेडिसिन में होता है कि ठीक है, एंजाइटी की वजह से हार्ट दिल धड़कने लगता है, हमारा होता है। बट हियर हार्ट, मॉडर्न मेडिसिन में हार्ट इज जस्ट एन ऑर्गन ऑफ पंपिंग। ठीक है ना, हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। बट ये जो पैथी बता रहे हैं, इसमें दिल, द हार्ट इज कंट्रोलिंग ऑल दैट। ठीक है, तो ये पैथी अलग है एक्चुअली, इसके प्रिंसिपल्स अलग हैं। तो इसीलिए वो जो बोल रही है वो सही है, मतलब थैंक वैसे यू डॉक्टर सैयद सपोर्टिंग। ही। तो हमारे मेडिकल साइंस का हमेशा सपोर्ट की जरूरत है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पिलर है। डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सो हम थे, सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अब बहुत ज़्यादा खुश होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक। ये बहुत ज़्यादा खुश, अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा खुश रह रहा है, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं अंदर से उतना ही दुखी। आपने काफ़ी सारे कोट्स भी पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहना जो रहता है वो भी बड़ा दुखी होता है अंदर से। तो इट्स लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। और हमारी बॉडी को अगर हम खुद ही नहीं समझते हैं, पढ़ लिख के भी, तो हम दुनिया में सबसे बड़े फूल हैं। अगर हम खुद को नहीं समझ पा रहे, पूरे दुनिया को समझने लगे हैं, फिर भी हम सबसे बड़े फूल हैं। ये किसी को बड़े किताब में लिखा हुआ है। ये जो डायलॉग है वो यही है कि अगर हम अपनी बॉडी को नहीं समझ रहे तो हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते रहिए। अच्छा, मील्स जो है, हम खाना जो खा रहे हैं वो हमारे टाइम के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, कल ही हमारी डिस्कशन हो रही थी कि खा के अगर हम तुरंत ऑफिस भाग रहे, मतलब खाए और भागे, तो हम अपनी बॉडी को रेस्ट क्या दिए? हम क्यों कमा रहे हैं? 2 वक्त की रोटी के लिए सबसे बड़ा मोटो तो यही है कि हमें खाना खाना, इसलिए हम कमा रहे हैं। अगर वो खा के हम तुरंत दौड़ रहे हैं तो हमारा सर्कुलेशन तो वही गड़बड़ हो गया। इवन हमारे जैन धर्म ये सब साइंस को बहुत मानता है। खा के वज्रासन में बैठो 5 मिनट 10 मिनट, आप बॉडी को रेस्ट दो, खाना को कम से कम नीचे तक जाने तो दो, उससे पहले आप भाग रहे हो। तो वो बॉडी के जो न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, बन ही नहीं रहा है। एब्जॉर्प्शन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे कनेक्टेड है। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। फिर जो रात का खाने का जो समय है 7 से 9, आप लोग तो दिगंबर जैन में तो ये भी बहुत कई लोग फॉलो करते हैं कि 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि सूर्यास्त तक पॉसिबल नहीं होता। मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो 7 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो 7 से 9 का जो समय है वो खाना खाने का समय है। बेसिकली उस समय आप खा के कंप्लीट कर दो। एंड रॉ फ्रूट लेट एट नाइट, हरा सब्जी नहीं खाना है, हरा नहीं खाना है, हरा फल नहीं खाना है, रात के समय फ्रूट्स नहीं खाना है। एवरीवन नोज इट। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, इसमें काफ़ी सारे वो है तो हम लोग इस पे जाते नहीं हैं।
टाइमली सब कुछ हमें करना चाहिए और रात को कोशिश करें जल्दी से जल्दी खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि 11 से का जो समय है 10 बजे के बाद का समय या 11 बजे के बाद का समय जो है 11 से लेकर 3 बजे तक का समय, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे साउंड स्लीप के लिए, क्योंकि इस समय हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कौन सा है डॉक्टर शैलेश? माइंड सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है हमारे बॉडी में जो सबको कंट्रोल करता है? ब्रेन ब्रेन हार्ट को रेस्ट मिलता है। हमारा लीवर, जिसको हम भूल गए, बचपन से मम्मी पापा बोलते आए, हमें तो बोलते थे बेटा ये मत खाओ लीवर खराब हो जाएगा, मीठा मत खाओ लीवर खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, कभी नहीं बोलते, क्योंकि लीवर हमारे 80% मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और हम क्या करते हैं, 2 बजे तक जगे हैं, 3 बजे तक जगे हैं, मैक्सिमम अभी यही दिनचर्या चल रहा है। 2 बजे तक बच्चे भी 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर 9 बजे उठ रहे हैं, तो सारा सिस्टम को ही तो गड़बड़ कर दिया, तो ऑब्वियसली बीमारी तो हो गई। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम 15 साल तक अगर ड्रिंक कर करके, फॉर एग्जांपल अगर ड्रिंक करते तब जाके लीवर खराब होगा, इतना स्ट्रांग होता है लीवर। लेकिन अगर हम एक्टिविटीज करते 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 अपना जो लीवर का टाइम है उस समय उसको रेस्ट नहीं दे रहे, मतलब 11 से लेकर 3 बजे तक का जो समय जो लीवर गवर्नमेंट का टाइम है, उस समय अगर हम नहीं सो रहे तो हम अपने पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर दिया, क्योंकि सारा ऑर्गन्स को रेस्ट चाहिए एंड दैट इज द एक्चुअल टाइम टू टेक रेस्ट ऑर्गन क्लॉक के अनुसार, और ये रूटीन ही होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ये कुछ सिम्टम्स है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, ये भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, सब हम तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सिम्टम्स आगे करिए। नेक्स्ट, मेरिडियन हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। नेक्स्ट आगे H8 पॉइंट हमने देखा था, ये पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट, और ये क्या क्या चीज के लिए है? जेनिटल इशू, हॉट पाम्स, पेनफुल यूरिनेशन, ये सारे, और पैल्पिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, H4 ये वाला पॉइंट्स हमने देखा, इसको हमें रेगुलर बेसिस में प्रेस करना है। नेक्स्ट, इसके बारे में भी हमने बात करी। नेक्स्ट, H7 मास्टर पॉइंट, ये वाला रिस्ट के जस्ट नीचे। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अच्छा, पीछे हाँ, एक सवाल था कि समझ लीजिए कोई इंसान गिर गया, फेंट हो गया, लो बीपी की वजह से, बीपी लो हो गया, कमजोरी की वजह से, इमरजेंसी सिचुएशन, उस समय हम क्या करें? तो हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पॉइंट है जो कि यहाँ पे है। किसी का दांती जुड़ जाता है तो यहाँ पे कोई किसी ने उसको रिवाइव किया है, सबको प्रैक्टिस होगा, यहाँ पे प्रेस करते हैं तो वो हाउस आ जाता है उसको। तो पर्टिकुलर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लो बीपी के लिए। लो बीपी इज ऑल्सो इमरजेंसी सिचुएशन, पेशेंट सीधा गिर ही जाते हैं उसमें, फीमेल्स के साथ बहुत है, तो उस केस में आप इसको प्रेस कर सकते हैं। और उसी प्रकार से कुछ इमरजेंसी पॉइंट हमारे कान में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, आगे अब हम आते हैं, हम सबसे इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स को जानते हैं। H7 हमने देखा यहाँ आ रहा है, मैं हार्ट 7 बोलूँगी इस पॉइंट को। H इज स्टैंड्स फॉर हार्ट। तो दूसरा पॉइंट हम और बात करेंगे, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ग्रीफ, वरी, एवरीथिंग। उसके लिए दूसरा पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे जो दिखाया है, यहाँ पे 3 फिंगर आप ऐसे रखिए इस तरह से, और जहाँ ये 3 फिंगर खत्म हो रहा है वहाँ पे ये पॉइंट है। ये एक्यूप्रेशर का वन ऑफ द मास्टर पॉइंट है। इस फोन को थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। तो दिस इज P6, ठीक है, ये एक सेकेंड पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है? प्रेस करना है और सर्कुलेशन क्लॉकवाइज मोशन में पॉइंट को, जिसको भी प्रेस करेंगे उसको क्लॉकवाइज करना है। सेकेंड पॉइंट बायलैटरल है, दोनों ही हाथों में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको प्रेस करना है एवरी डे। जिस किसी को भी ये सब इश्यूज हैं आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है इस पॉइंट को, और अगर जरूरत पड़ी तो ये पिक्चर्स हम आपसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट, तीसरा एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, ये ट्रिनिटी पॉइंट्स है, इसको हम बुथलास ट्राइंगल कहते हैं। मैं बोलूँगी एवरीवन को कि ये पॉइंट ज़रूर लगाए,
स्टिमुलेट करें एवरीडे बेसिस में इस तरह से यहाँ एक लंग्स का पॉइंट है, एक हार्ट का पॉइंट है, एक पेरिकार्डियम मतलब आपका ब्रेन का पॉइंट है। तो ये तीनों अगर हार्मोनाइज रहेगा तो हमारा हेल्थ ओवरऑल हार्मोनाइज रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इन तीनों पॉइंट्स में आप एवरी डे स्पेसिफिकली अगर आपको बोलूँ या आपको बोलूँ या आपको बोलूँ एवरीवन यहाँ पे 3 का 3 मटर का दाना लगा सकते हैं। कैसे? टेप की मदद से। जैसे मेरे पास ये काली मिर्च है तो उस तरह से हम यहाँ पे तीनों पॉइंट्स में ऐसे प्रेस करके ऐसे पॉइंट को लगा सकते हैं। ऐसे एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ पे लगाया, जस्ट ट्रायंगल शेप। तो ये सब कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, तो ये वही है, इसको बुद्धास ट्रायंगल कहते हैं। बुद्धा वो क्या चीज के सिंबल थे? शांति का, पीस का। तो ये उसी का ही, इसलिए इस पॉइंट का नाम है बुद्धास ट्रायंगल। नेक्स्ट, ये मैंने बॉडी का बताया कैसे हम अपने हाथ में प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमने पहले मेरिडियन इसलिए डिस्कस किया कि अब मैं बोलूंगी H7, H2, H3, अब आपको तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। Am I clear to everyone? Only 5. For fix a peppercorn at the location at the time of occurrence, जिस समय स्ट्रोक आता है उस केस में आप क्या कर सकते हो? H3 अगर 3 बजे से लेकर 7, ये पिक्चर में सबसे शेयर करवा दूंगी रोजिनी को बोल के, 3 बजे से अगर 7 बजे के समय अगर हार्ट अटैक किसी को आता है उस केस में H3, ये H3 है। यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से पेपर को लेके आपको टेप की मदद से, सबसे पहला काम है कॉल फॉर हेल्प, दूसरा है आपको इसको प्रेस करना है, और तीसरा है आपको इसको ये पॉइंट को लगा देना है और बराबर इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। ठीक है? या इस समय अगर किसी को तकलीफ हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, ग्रीफ, और एवरीडे आप नोटिस कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप ये कर सकते हैं। 3 से 7 सुबह का अगर समय होगा, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह अगर किसी को तकलीफ हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है या हार्ट रिलेटेड कोई तकलीफ हो रही है, तो H4 मतलब H4 आ रहा था यहाँ पे, आप पिक्चर में देख पा रहे हो, दिस इज H4 यहाँ पे। अब 7 बजे से 11 बजे के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या स्ट्रोक आता है या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस केस में H7, दैट इज H7 जो हमने बार बार डिस्कस किया, मेरा पॉइंट लगा हुआ तो ये H7 यहाँ। H8 का 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है, तो अगर उस समय प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास सीड्स नहीं है, आप दूसरा सीड भी लगा सकते हैं। ठीक है? और H9 का 11 बजे से लेकर रात को 11 से लेकर सुबह के 3 बजे तक अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उस केस में H9 मास्टर पॉइंट। ठीक है? तो ये पॉइंट्स का पूरा है, लोकेशन हमने देखा और किस समय कौन सा पॉइंट यूज करना है वो। तो ये पिक्चर आप प्लीज सबसे शेयर करवा दीजिएगा। ठीक है? आजकल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चा जिम में जा रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, बहुत कॉमन, आप फेसबुक में देख रहे होंगे, रील्स आते हैं बहुत सारे, काफी एक्टर एक्ट्रेस का भी देखा होगा। फॉर अटैक्स व्हाइल इंडल्जिंग इन एक्सरसाइज, तो उस केस में H4 यहाँ पे, उस केस में क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट कर देना। अगर किसी को ऐसा कोई सिम्टम आया, अगर जिम में या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, उस केस H4। फॉर अटैक्स ड्यूरिंग और आफ्टर, कई बार ऐसा होता है खाना खाने के बाद भी स्ट्रोक आ जाता है बॉडी को, तो उस केस में H7। मुझे लगता है ये आप लोग इसका एक बहुत बड़ा प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने घर में लगा दीजिए इसको, कि जरूरी नहीं कि घर के मेंबर को भी हो, लेकिन हम सबको आना चाहिए ताकि हम दूसरे का हेल्प कर सकें। विल नेवर थिंक कि हमारे घर में कभी ऐसा हो, बट दूसरों को हो सकता है। उस केस में हमें सबको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इमरजेंसी पॉइंट्स हमने देखा, अगर किसी को कोई सवाल है आप पूछ सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है, रोजी इज वेटिंग फॉर बोलिए। आपने तो ये पॉइंट्स बताए, जैसे छोटे बच्चों को मसाज करते हैं, तो क्या उस समय उनको भी ये सब करना चाहिए? ये जो आपने फिंगर पॉइंट्स, ये जो बताया पैटिंग, सब उनको भी करना? अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोग सब कनेक्ट कर पा रहे हो, मेरा मतलब टॉपिक्स आप बोल नहीं पा रहे थे। एक्यूप्रेशर हम जब बच्चा जन्मता है तभी से स्टार्ट कर देते हैं, मसाज करवाना है, नॉन करवाना, ऑटोमेटिक सारे पॉइंट्स प्रेस हो जाते हैं। और अगर हम उसको साइंटिफिक तरीके से बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं
तो बच्चे का हेल्थ ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। एनी टाइम यू कैन डू इट, न्यू बॉर्न बेबी में भी आप कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने CPR में भी देखा प्रेशर उतना ही देना जितना वो सहन कर पाए, बिल्कुल हल्का हल्का प्रेशर, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत वीक बच्चा बहुत छोटा होता है, काफ़ी वीक होता है उससे। और जैसे जैसे एज बढ़ता है प्रेस आपको कितना करना है, जितना पेशेंट या सामने वाला बर्दाश्त कर पाए उतना ही प्रेशर देना है, बिकॉज सबका कैपेसिटी अलग होता है। ठीक है, वही हाँ अभी एसिडिटी की प्रॉब्लम सबको बहुत हो रही है, तो उसके लिए मेन पॉइंट कौन सा? एसिडिटी के लिए हमारा एक कलर थेरेपी है हम लोग, जिसमें बेसिकली आपको पहले आप अच्छे से सारे इस तरह से रोलर अगर आपके घर में है तो आप रोलर से मसाज करिए अच्छे से अपने सारे, ऐसे हम अपने सारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन देते हैं। फिर आप यहाँ पे ना ग्रीन कलर लगाते हैं, ग्रीन कलर दैट इज कलर थेरेपी एंड दैट वर्क्स लाइक मैजिक। और इसमें 4 कलर्स और हैं, आई विल शेयर ए पिक्चर जहाँ पे हम यहाँ पे वायलेट कलर लगाते हैं, यहाँ पे लाइट ब्लू लगाते हैं, यहाँ ग्रीन लगाते हैं, दीज आर चक्रास का पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स आपको बाएं हाथ में लगाना है, लेफ्ट हैंड में, और यहाँ पे भी हम ग्रीन लगाते हैं। ऐसे 4 कलर्स हमें लगाना है, तो एसिडिटी के मास्टर पॉइंट है। अदरवाइज हमें एसिडिटी का और भी कारण ढूंढना पड़ता है कि एसिडिटी क्यों है। हाँ, यदि हार्ट पंप कम हो लाइक 30 to 32, तो उसका कोई पॉइंट्स है जिसको हम दबा H7 ओके। ठीक है ना, ये मास्टर पॉइंट है। आप एवरी टाइम यहाँ पे प्रेस कर सकते हो, P6 में प्रेस कर सकते हो, L9 में। तो इनका कोई टाइमिंग या कितना मिनट तक प्रेस कर आप सकते हैं? एनी टाइम दिन में कर सकते हो, बट 11 से 1 का समय सबसे मास्टर टाइम है वो, क्योंकि हमारी हार्ट सबसे ज़्यादा एनर्जी में रहती है। एक क्वेश्चन है हाँ जानू साहब, हाँ कई बार ऐसा फीलिंग आता है रात को, या कभी मेरे को भी कभी कभी आया है, तो जैसे अचानक से कुछ ट्विचिंग हो रहा है, या आई डोंट नो कि क्या है, मैंने सस्पेक्शन ये रहता है कि भी कुछ गड़बड़ है, तो उस टाइम क्या है कि थोड़ा इंटेंस भी हो जाता है कि क्या है, हो सकता है गैस का प्रॉब्लम हो, तो उस समय क्या करना है? ऐसा बगल में है, बताइए क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊँ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ अब यंग आदमी, ठीक है ना, कुछ हार्ट अटैक के सिम्टम्स आपको पता होंगे कि हार्ट अटैक के नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। ये चैनल जो दिखाया था लेफ्ट हैंड, तो 4000 साल पहले भी उनको पता था कि हार्ट का पेन होता है, नॉर्मली लेफ्ट साइड रहता है, जॉ में भी जा सकता है, बैक में जा सकता है, राइट साइड जा सकता है, और यू कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। हार्ट प्रॉपर हार्ट अटैक होता है अगर नॉर्मल इंसान हो तो किसी हाथी ने छाती को पकड़ दिया है, इट्स वेरी पेनफुल। तो उस पेन को आप रिलेट कर सकती हैं, जब जो लेबर पेन होता है, ठीक है, दैट इज वर्स्ट काइंड ऑफ पेन, उस लेवल का पेन होता है, ठीक है, तो वो हो सकता है। लेकिन इफ यू आर डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक हो तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, साइलेंट एमआई होता है, साइलेंट हार्ट अटैक होता है। तो डायबिटिक्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। डायबिटिक्स क्योंकि डायबिटीज में आपके नर्व एंडिंग जो है वो नम हो जाते हैं। डायबिटिक्स को देखा है ना, फुट अल्सर हो जाता है, पाँव में अल्सर हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर आपके पास पाँव लगा के बैठे तो पाँव चल जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, पेन नहीं होगा उनको। तो डायबिटिक्स शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज दे कैन अंडरगो साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। सो और वो जो आप बताए वो नॉर्मली मसल फटीग की वजह से हो सकता है, थोड़ा मायोकार्डिया होते हैं, कुछ कई बार आपको पड़ती है, थकान पड़ती है, वो हो सकता है, बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। सो गॉट टू बी केयरफुल, आपको पता होना चाहिए कि आप आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, हार्ट में, दैट्स ऑल। मे बी आपका लीवर हेल्थ भी हमारा उससे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि रात को किस समय हो रहा है वो भी मैटर करता है। जैसे टाइमिंग का आपको कुछ पता है क्या टाइमिंग है? कोई अराउंड 11:30। हाँ हाँ, तो वो टाइमिंग हमारा लीवर फॉर्मेटिव का समय है, तो वी शुड चेक कि हमारा लीवर का हेल्थ कैसा है। सब कुछ कनेक्टेड है, हर ऑर्गन कनेक्टेड है। जैसे एक थैले में बहुत सामान डालते हैं, अगर सब्जी का अपना जगह ले लेता है, वैसे हमारे बॉडी में भी सारे ऑर्गन्स अपनी जगह लेते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एवरीडे रूटीन बनाओ, आप अपने सारे ऑर्गन्स का ही ट्रीटमेंट करो। उसके बाद रीजंस भी हमें पता होने चाहिए। साथ साथ में आप हार्ट के मेडिटेन जो है उसको भी अच्छे से प्रेस करो, इसका कोई नुकसान नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेडिसिन हम ले लेते हैं तो उसको निकाल नहीं पाते, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं। सो आई जस्ट होम्योपैथी एंड एक्यूप्रेशर गोज हैंड इन हैंड। होम्योपैथी हेल्प्स अ लॉट एंड यूनिवर्स का कनेक्शन था जो उन्होंने वापस से इनसे कनेक्शन करा है। हम लोग बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं, 5 years, काफ़ी सालों से हमने काम भी किया है साथ में। एंड
उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। तो मेनी थैंक्स टू स्पेशली रोजी के, थैंक यू सो मच। काम ये कर रहे हैं मेरे को नहीं बिल्कुल, जो इनिशिएट करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। Hard thanks to both of you. थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर सतीश ऑल्सो एंड आप सबको भी कि आपने इतना पेशेंस के साथ हम लोगों को सुना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, अगर आप नहीं सुनते तो हम बोलते कैसे चला। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, नमस्ते। चालू करें। हेलो हेलो ऐसे ही बोलूं। I extend my heartfelt thanks to खुशबू and शैलेश जी इतना सक्सेसफुल सेशन करवाने के लिए, और इतना सारा प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ ही गया होगा।